ये तो इस सरकार का रूटीन बन गया है। जब भी कोई परीक्षा होती है, पेपर लीक होता है, छात्र आवाज़ उठाते हैं, उन पर लाठी चलती है, वो थक कर बैठ जाते हैं, फिर दूसरा परीक्षा, फिर वही हाल। मुख्यमंत्री जब छात्रों से मिलने के लिए नहीं तैयार हैं तो ये दिखाता है कि कितना अहंकार है उनका। तो उकसाने वाले को मारिएगा कि जो विक्टिम है उसको मारिएगा। ये तो सरकार अपना ही खुद मिट्टी पलीत करा रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो देखिए, बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में लगातार कई दिनों से प्रशांत किशोर उतरे हुए हैं और एक बार फिर से गांधी मूर्ति के नीचे धरना दे रहे हैं। प्रशांत जी, लगातार आप बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल अभी भी बैठे हुए? नहीं, ये मतलब बीपीएससी के छात्र तो पिछले अभ्यर्थी जो हैं ये तो पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अपनी ताकत या जो हमारी समझ है उनके साथ हम लोग खड़े हैं। ये सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, ये बिहार के युवाओं का मामला है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी परीक्षा में अनियमितता हुई है, पहली बार छात्रों पर लाठी चली है। ये तो इस सरकार का रूटीन बन गया है। जब भी कोई परीक्षा होती है, पेपर लीक होता है, छात्र आवाज़ उठाते हैं, उन पर लाठी चलती है, वो थक कर बैठ जाते हैं, फिर दूसरा परीक्षा, फिर वही हाल। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को एक बार खड़े होकर आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। लगातार इतना ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, कई छात्रों की वो बीमार भी पड़ गए, कई छात्रों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, एक छात्र की मौत भी हुई। बावजूद इसके बिहार सरकार के बड़े मंत्री ये कह रहे हैं कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा। भाई, मंत्री हैं, सरकार में अपना कुर्सी बचाना है तो जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वही बोलेंगे। मुख्यमंत्री जब छात्रों से मिलने के लिए नहीं तैयार हैं तो ये दिखाता है कि कितना अहंकार है उनका। उनके मंत्री जो हैं वो तो क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने आका की चाटुकारिता में जो बात कहनी है वो कह रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। 4 तारीख को जो बीपीएससी की परीक्षा होनी है उसकी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि परीक्षा के लिए पूरा का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो अगर 10, 12, 15 हज़ार बच्चों का री एग्जामिनेशन हो रहा है, छात्रों का तो डिमांड यही है कि पूरी 4 लाख बच्चों का री एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन आप पर भी आरोप लग रहा है प्रशांत जी कि आप छात्रों को भड़का रहे हैं। तो भड़का रहे हैं तो यहीं छात्र बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए। यहाँ पर कोई ये सारे मतलब जो छात्र हैं वो सब अनपढ़ तो है नहीं, ये पढ़े लिखे युवा हैं। इनसे पूछ लीजिए कौन किनको भड़का रहा है। अगर भड़का रहे तो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? और भड़का रहे हैं तो प्रशासन को मुझ पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन भड़का हम रहे और प्रशासन मार इनको रहा है। अगर मान लीजिए हमने छात्रों को भड़काया तो हम पर लाठी चलनी चाहिए थी ना, हमें अरेस्ट करना चाहिए था। इनको क्यों मार रहे थे भाई? वो तो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं प्रशासन वाले। अगर बच्चों को मैं भड़का रहा हूँ तो मुझे लाठी मारना चाहिए। तो मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे तो मारा नहीं, मुझे पकड़ा नहीं। इन छात्रों को पकड़ के मार रहे हैं। तो उकसाने वाले को मारिएगा कि जो विक्टिम है उसको मारिएगा। ये तो सरकार अपना ही खुद मिट्टी पलीत करा रही है। गांधी मूर्ति के नीचे आप छात्रों के साथ धरने पर बैठे हैं। प्रशासन का कहना है कि अनाधिकृत जगह पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान कई महीनों से, सालों से सड़क पर बैठे हुए हैं। क्या दिल्ली सरकार ने उस पर बैठने के लिए परमिशन दिया है? क्या केंद्र की सरकार के पास वो कानून और वो नियम नहीं है जो यहाँ के बिहार सरकार को आता है? ये सार्वजनिक जगह है, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शाहीन बाग में लोग बैठे, क्या उसका कोई परमिशन लिया गया था? किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर, क्या उसके लिए कोई परमिशन लिया है? यहाँ पर हम लोग आकर बैठे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं। तो प्रशासन ने एक जगह बना रखा है कि जिसको हड़ताल करना है, जिसको धरना देना है, जाके बैठो और ऐसे जगह पर बैठो जहाँ ना कोई सुध ले रहा है, ना कोई जान रहा है, वहाँ मच्छर काट रहे हैं। प्रशासन को उससे कोई फ़र्क नहीं है, उससे तो बात बनेगी नहीं। इसके आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर भाई कर दे, उसमें क्या दिक्कत है? वो उनका हक है। सरकार प्राथमिकी दर्ज करे, मैं उससे ना डरता हूँ ना उससे कोई पीछे हटने वाला हूँ। सरकार ने प्राथमिकी दर्ज कर दी, कोर्ट है, कोर्ट में देखा जाएगा कि किसकी गलती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर गांधी मैदान में बैठने के लिए प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए तो इसी देश में हजारों किसान, दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ सड़कों पर आज महीनों से, सालों से बैठे हुए हैं, तो उन सब पर प्राथमिकी दर्ज हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार को उनको सबको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। तो ये बिहार में जो अफसर हैं, इन्होंने अपने सुविधा के अनुसार नियमों का इंटरप्रिटेशन कर लिया है और इनको ऐसा लग रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार ने इन लोगों को छूट दे रखी है तो इनको ऐसा लग रहा है कि जिसको मन होगा 4 लाठी मारेंगे और अपने मन की
करेंगे। भाई इनको देखने वाला कोई नहीं है। अगर हम यहाँ बैठे हम पर प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए, तो जिन पुलिस पदाधिकारियों ने बच्चों को बिना किसी गुनाह के मारा है उस पर भी तो प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। जिस डीएम ने बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया उस पर भी तो प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। क्या उन पर भारत का कानून नहीं लागू होता है? आप पिछले दिन बीपीएससी के छात्रों के बीच गए थे, आपका एक वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर भी सियासी पारा अरे वो कहानी वो सब कहानी पुरानी हो गई, छात्रों को पता है। अगर हम यहाँ मान लीजिए छात्रों के बैठने के लिए ये गद्दे रखे हुए हैं या दरी बिछी हुई है, इस दरी को छीनकर कोई दूसरा आदमी लेगा तो निश्चित तौर पर आवाज़ उठाई जाएगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव वो लगातार आप पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा है, भला हो उनका। लाइव आकर के कई तरह की बातें अच्छी बात है, भला है, भला है। तो देखिए हमारे साथ प्रशांत किशोर थे और जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं और छात्रों के बीच बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे और इसी तरीके से उनका जो धरना है वो जारी रहेगा, साफ तौर पर कहते नजर आए। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।